जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं नील स्पर्म के विषय में। अब हऊ वाला नील मत समझिएगा जो बंडी में या चड्डी में 1 रुपया का मिलता है और ले आके लगा के उज्जर रहता है तो नीला बना दिया जाता है। वो नील नहीं होता है। हम नील स्पर्म के विषय में बात करते हैं। उसे अंग्रेजी में कहते हैं एंजियोस्पर्मिया। अब इसके विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। चलिए देखिए जो टेस्टिस होता है ना, इसमें रोज लाखों करोड़ों स्पर्म बनते हैं। यानी है क्या है बाबू, है टेस्टिस होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, है गोलका को टेस्टिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है तो लाखों करोड़ों स्पर्म रोजाना बनते हैं। लेकिन अगर एंजियोस्पर्मिया हो जाएगा ना तो टेस्टिस में स्पर्म नहीं बनते। यानी है जो टेस्टिस होता है इसमें स्पर्म बनना नहीं करेगा, एक को नहीं बनेगा, 0% हो जाएगा। जब 0% स्पर्म टेस्टिस में बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, उसे हम एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं। इतना समझ में गया। यानी जो टेस्टिस होता है अगर टेस्टिस में एक को स्पर्म बनना नहीं करेगा उस बीमारी को क्या बोला जाता है तो एंजियोस्पर्मिया बोला जाता है। एंजियोस्पर्मिया कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि एंजियोस्पर्मिया होता कहाँ है। कोनो कारण होगा ना, उससे थोड़ी ना कोनो बीमारी हो जाता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो एंजियोस्पर्मिया होने का कारण क्या होता है, चलिए ध्यान समझिए। देखिए इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे कैंसर हो सकता है, चाहे आप सर्जरी करवाते हैं तो उससे भी दिक्कत हो सकता है। हार्मोनल खराब, अगर हमारे शरीर में हार्मोन्स खराब होने लगेगा ना तो क्या होता है, नील स्पर्म का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जन्मजात नपुंसक, ये सब क्या होते हैं तो ये सब एंजियोस्पर्मिया के कारण होते हैं। कौन कौन होता है तो इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, सर्जरी के कारण हो सकता है, खराब हार्मोन्स के कारण हो सकता है, चाहे कोनो जन्मजात नपुंसक होता है। तो जो जन्मजात नपुंसक हो ना तो टेस्टिस में स्पर्म नहीं बनते। तो ये सब कारण होते हैं। लेकिन 3 मुख्य कारण के विषय में हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए एंजियोस्पर्मिया का मुख्य कारण क्या होता है, अब इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए पहला होता है प्री टेस्टिकुलर। अभी भैया प्री टेस्टिकुलर क्या होता है इसके विषय में समझना जरूरी है। देखिए ब्रेन में, अब यहाँ पे समझिए क्या है बाबू, तो ब्रेन में, तो ब्रेन में क्या होता है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और हाइपोथैलेमस, ये सब क्या होते हैं भैया। देखिए जो पिट्यूटरी ग्रंथ होता है और हाइपोथैलेमस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं। इस सब का हार्मोन्स का काम क्या होता है, देखिए स्पर्म उत्पादन करते हैं। यानी जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और हाइपोथैलेमस होता है, ये सब क्या करते हैं तो स्पर्म उत्पादन करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका सब निभाते हैं। लेकिन देखिए पिट्यूटरी जो ग्रंथ होता है ये संदेश वाहक होता है। हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये संदेश वाहक होता है, लेकिन उसके नीचे 2 ठोर हार्मोन्स काम करता है। जैसे अब मान लीजिए आप घर में हैं तो घर के ऊपर एक ठो मालिक रहेगा, उसी नीचे एक और मालिक रहेगा, तो जो सबसे नीचे रहेगा वो घंटा, वो मालिकवा नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो संदेश वाहक होता है, लेकिन ओकरे नीचे 2 ठोरा सब हार्मोन्स होता है जो संदेश को पहुंचाने का काम करता है। उन लोगों का क्या नाम है, देखिए उसे हम बोलते हैं LH FSH। ये सब क्या होते हैं भैया, तो ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है ये संदेश वाहक होता है, लेकिन उस संदेशों को पहुंचाता कौन है, तो है दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, संदेश को पहुंचाते हैं। लेकिन कहाँ पहुंचाते हैं, अब वैसे थोड़ी ना हमको भेजना है दिल्ली, पहुंच जाएगा ससुर आगरा तो मज़ा नहीं आएगा। तो जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ये सब क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उनके नीचे क्या होते हैं, 2 हार्मोन्स होते हैं। ये सब क्या करते हैं तो संदेश पहुंचाते हैं। लेकिन संदेश किसको पहुंचाते हैं, देखिए इस टेस्टिस को संदेश पहुंचाते हैं। तो सब खेल किसका है, हमारे ब्रेन का। अगर हमारा ब्रेन में दिक्कत हो जाएगा तो कुछ बनबन नहीं करेगा, बनेगा आप जानिए नहीं पाइएगा। तो सब खेल किसका है भैया, तो ब्रेन का है। तो ब्रेन क्या करता है, संदेश पहुंचवाता है कि ये टेस्टिस कहाँ हो, तुमको स्पर्म बनाना है। अब ये बेचारा संदेश वाहक क्या कर रहा है, संदेश को पहुंचा रहा है। लेकिन अब टेस्टिस के पास अगर संदेश नहीं पहुंच पाएगा तो स्पर्म बनेगा, घंटा बनेगा। जब ये टेस्टिस जन्म नहीं करेगा कि हमको करना क्या है तो स्पर्म नहीं बना सकता है। जैसे मान लीजिए कोनो आदमी है बेचारा, उधर से फ़ोन किया, आप फ़ोन उठा लीजिएगा, कहिएगा हेलो, वो कहेगा हेलो, लेकिन दिक्कत क्या हो गया, नेटवर्किंग दिक्कत हो गया। जैसे वो कहेगा हेलो, करेगा खींच, फिर कहेगा हेलो भैया, कहेगा पिच, कहेगा वक्त, फिर क्या, नेटवर्क में दिक्कत हो गया। तो जब नेटवर्क में दिक्कत हो जाएगा वो तो बेचारा संदेश देगा, लेकिन बीचों में संदेश आपको सुनाइए नहीं देगा। तो क्या कह रहा है आप जानेंगे,
कोई जानेगा? आप एक चीज़ बताइए, हम अगर आपके पास फ़ोन करते हैं और खचपचाएगा, आप कहेगा बड़ा दिक्कत है, हमको संदेश नहीं मिला है। उसी तरह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये सब संदेश जब देते हैं ना टेस्टिस को, तो टेस्टिस के पास संदेश नहीं पहुंच पाता है कि हमको क्या करना है, स्पर्म को बनाना है। तो स्पर्म नहीं बनाता है, और जब स्पर्म नहीं बनाता है तो टेस्टिस में क्या होता है भैया, तो जीरो स्पर्म होता है। और जब जीरो स्पर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं। ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या होता है, देखिए दूसरा होता है टेस्टिकुलर। अब टेस्टिकुलर में क्या होता है, देखिए टेस्टिस में खराबी हो जाता है, यानी क्या है भैया, टेस्टिस है। अब टेस्टिस में क्या हो गया, खराबी हो गया। अब जब खराबी हो जाएगा तब वो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे समझिए, इसमें क्या हो रहा था, तो ये भैया संदेश तो दे रहा था, लेकिन नेटवर्क क्या रहा, खींचे पीछे, इसलिए आपको संदेश नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन टेस्टिकुलर में क्या होता है, उधर से कोनो फोन करेगा ना तो आपको संदेश बढ़िया से मिलेगा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, कनवा आपका खराब हो गया, ले भैया। और जब कनवा खराब हो जाएगा, वो बेचारा एकदम साफ से बोलेगा, हेलो भैया खाना खाए हो? आप क्या बोला, अरे हमारा तो कनवा से सिर्फ भड़क गया है, कनवा नहीं सुनाई दे रहा है, हम क्या बताएंगे। उसने संदेश दिया लेकिन आपके कान में खराबी हो गया। उसी तरह से जो टेस्टिकुलर होता है ना, ये क्या करता है, तो जो हमारा ब्रेन होता है इसको खबर पहुंचा देता है, लेकिन गड़बड़ी किस में हो जाता है, तो टेस्टिस में गड़बड़ी हो जाता है। और जब टेस्टिस में खराबी हो जाता है तब भी स्पर्म नहीं बनता है, तो जो स्पर्म होता है वो जीरो हो जाता है। जब जीरो स्पर्म रहता है उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, तो एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं। दो ठोर समझ में आ गया। पहला क्या था भैया, पहला में क्या था, यानी पर टेस्टिकुलर में क्या था, तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड था इस संदेश दे रहा था, लेकिन संदेश है बेचारा सुनिए नहीं पा रहा था। लेकिन जो टेस्टिकुलर होता है इसमें क्या हो रहा है, संदेश इसके पास जा रहा है, लेकिन यह बेचारा खराब है। और जब यह खराब रहेगा तब वो स्पर्म नहीं बन पाता है। तो जब स्पर्म नहीं बन पाता है तो जीरो हो जाता है, और जब जीरो हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिया, यानी नील शुक्राणु बोलते हैं। समझ में गया, यानी शुक्राणु नहीं बन रहे हैं। तीसरा क्या होता है, देखिए तीसरा होता है पोस्ट टेस्टिकुलर। अब पोस्ट टेस्टिकुलर में क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या था भैया, संदेश आ रहा था लेकिन कनेक्शन कट था। और दूसरका में क्या था, संदेश भी चलाया गया लेकिन टेस्टिस खराब हो गया। अब तीसरका प्रोसेस में क्या होता है, देखिए है वाला क्या होता है बाबू, है बेस डिफरेंस नस होता है। संदेश भी आया, संदेश सुन भी लिया, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, जो बेस डिफरेंस नस होता है ना, इसमें गांठ बन जाता है, ट्यूमर हो जाता है, चाहे ब्लॉक हो जाता है, ये किसी भी कारण से हो सकता है। तो जब ऐसा होता है ना तब भी भैया स्पर्म हमारा आगे जाइए नहीं पाएगा। अब एक चीज़ बताइए, संदेश भी आया, स्पर्म भी बन गया, और जब बन गया अब आगे जाइबा नहीं करेगा। काहे नहीं जाएगा, तो जाने वाला कौन रास्ता होता है, कोनो रास्ता होना चाहिए ना, स्पर्म को पेनिस तक लाएगा, लेकिन उस रास्ता को हम क्या बोलते हैं, तो बेस डिफरेंस नस बोलते हैं। अब इसी नस में जब गांठ बन जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो स्पर्म आगे जाएगा, कैसे जाएगा भैया। अब मान लीजिए यहाँ से स्पर्म जा रहा है, पता चले बीच में गांठ हो गया, चाहे ब्लॉक हो गया, तो स्पर्म हमारा आगे नहीं जाएगा। तो जब आगे नहीं जाएगा तब वो कोनो मतलब नहीं है, यानी ट्रांसपोर्ट जो करने वाला है वह खराब हो गया। हम कह देंगे भैया हमारा को ट्रक है, ट्रक में धान गेहूँ लाद के अब भैया ले चलो, पता चल गया जैसे आप ले जा रहे हैं पुल टूट गया, आप कैसे ले जा पाओगे, नहीं ले जा पाओगे। उसी तरह से जो स्पर्म को ले जाने का रास्ता होता है उसमें नस हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, चाहे ट्यूमर हो जाता है ना, तब भी हमारा स्पर्म नहीं जा पाता है। देखिए ऐसा नहीं है कि वीर्य नहीं निकलेगा, वीर्य तो निकलेगा। तो वीर्य भैया कहाँ बनता है, तो वीर्य देखिए समाइनल बेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का ये स्राव होता है, ये तो निकलेगा, लेकिन उमें को शुक्राणु नहीं रहेगा। अब जब शुक्राणु नहीं रहेगा तो कोई बच्चा पैदा कर सकता है, कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। तो ये तीन कारण होते हैं ये जो स्पर्मिया के। पहला कारण क्या होता है, पहला होता है प्रोटेस्टिकुलर, दूसरा क्या होता है टेस्टिकुलर, तीसरा क्या होता है पोस्ट टेस्टिकुलर। इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा हम लक्षण के विषय में समझते हैं कि आखिर होगा तो कैसे पता चलेगा। देखिए जिसका बहुत ज़्यादा पेट बढ़ जाता है, हाथ गोड़ रहता है एकदम पातर पातर, हाथ गोड़ सीखी ऐसा, पेट बंदूखी ऐसा, तो पता चलेगा कि उसे बेचारा क्या हो गया, ये जो स्पर्मिया का लक्षण धीरे धीरे हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये जो स्पर्मिया का लक्षण होता है। आप कैसे पता चलेगा, अगर नहीं पता कर पाइएगा तो जाइएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा, आपका स्पर्म चेक करेगा। अगर कहेगा कि भैया आपके टेस्टिस में अरे हमारे दादा दादा ये कोई स्पर्म नहीं बन रहा है, तो क्या हो गया आपको, ये जो स्पर्मिया हो गया। तो ये क्या होते हैं भैया, लक्षण होते हैं। समझ में आ गया। इलाज क्या होता है, तो सबसे बड़ा इलाज होता है आप खुद से अपना इलाज
कर सकते हैं, डॉक्टर के पास भी जाइए, लेकिन योगा करिए, खान पान करिए। खान पान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब पता चलेगा आप खूब बढ़ा के गाड़ी लेके चले आए 50 करोड़ का, और में तेल डरबा मत करिएगा, और जो तेल नहीं डरिएगा तो चलेगा। उसी प्रकार से हम भोजन नहीं करेंगे तो शरीर चलेगा नहीं चलेगा। तो खान पान करिए, महीने से योग करिए, एक्सरसाइज करिए, ये धीरे धीरे बढ़ जाता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंजियोस्पर्मिया क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।